हेलो एवरीवन, मैं सोमेश हूँ। जैसा कि आप लोगों का सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तरीके का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे तरीके का डाउट्स आ रहा है, इसीलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए इस बार आपका सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड सेमेस्टर के लिए आपको कोई सा भी डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका फैमिली इनकम अंडर 1 लाख है तो आपको फिर से डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। कोई सा भी डॉक्यूमेंट बनवाने की आपको जरूरत नहीं है। कोई भी डॉक्यूमेंट 1 साल के लिए वैलिड होता है। 1 साल यानी कि 2 सेमेस्टर। आपने जब अपना एडमिशन लिया था तो आपने डॉक्यूमेंट अपना सबमिट किया होगा, वो डॉक्यूमेंट अभी भी वैलिड है। जब आप समर वेकेशन में घर जाओगे, जब आपका सेकेंड सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, जब आप थर्ड सेमेस्टर में आ रहे होगे, तो फिर से आपको डॉक्यूमेंट बनवाने की जरूरत होती है। अभी आपका सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, अभी कोई भी आपको डॉक्यूमेंट अलग से सबमिट करने की जरूरत नहीं है। आपने जब एडमिशन लिया था, जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया था, वो डॉक्यूमेंट अभी भी आपका वैलिड है। अब चलिए सबसे पहले लोन वाले बच्चों का बात कर लेते हैं कि लोन वाले बच्चों को क्या करना है। देखिए, अगर अभी तक आपके बैंक ने इंस्टीट्यूट को हॉस्टल फी और ट्यूशन फी पास नहीं किया है, तो आप अपने बैंक से कांटेक्ट करिए और बोलिए कि आपका लोन पास कर देने को, आपका पैसा इंस्टीट्यूट को पास कर देने को। ये सेम चीज यहाँ आप देख सकते हैं, लिखा भी हुआ है। यहाँ आप लोग अच्छे से वीडियो पॉज करके ये पढ़ सकते हैं, ये आप ही के लिए लिखा हुआ है। उसके बाद जब आपका बैंक इंस्टीट्यूट को पैसा ट्रांसफर कर देगा तो क्या करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। अब चलिए उन बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं जो बच्चे इंस्टीट्यूट को पैसा खुद से पे करते हैं। उनमें भी बहुत सारे तरीके का केस होगा। सबसे पहले हम उनका केस डिस्कस कर लेते हैं जिनका फैमिली इनकम 1 लाख से ज्यादा है। 1 लाख से ज्यादा का मतलब आपका फैमिली इनकम या तो 1 लाख से 5 लाख के बीच है या फिर 5 लाख से ज्यादा है। दोनों केस में एक ही बार डिस्कस कर रहा हूं। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये चेक कर लीजिएगा कि जो पैसा जोसा के द्वारा ट्रांसफर किया गया था इंस्टीट्यूट को, उसमें से इंस्टीट्यूट के पास कितना पैसा अभी तक आपका बाकी है। तो चलिए वो कैसे देखते हैं, हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप अपना MIS लॉगिन करोगे। MIS लॉगिन करने के बाद आप यहाँ एकेडमिक्स पे जाओगे, फिर रिपोर्ट पे जाओगे। रिपोर्ट पे जाने के बाद पेमेंट रिसिप्ट पे जाओगे, क्लिक करोगे। पेमेंट रिसिप्ट पे जाने के बाद आपने क्लिक किया, यहाँ पे आप ट्यूशन फी सेलेक्ट करोगे। देखो ट्यूशन फी यहाँ स्टार्टिंग में ही होता है। ट्यूशन फी सेलेक्ट करोगे और शो करोगे, ठीक है। शो करने के बाद जो सबसे लास्ट वाला आएगा, आपका तो एक ही दिखा रहा होगा, है ना। जो भी लास्ट वाला रिसिप्ट होगा आपका, ये जो भी होगा उस पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मेरा लास्ट वाला रिसिप्ट ये है 4th नंबर का, मैंने इस पे क्लिक किया। उसके बाद देखिए ये जो पैसा दिखा रहा है ना, ये पैसा इंस्टीट्यूट के पास अभी आपका है। तो सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है कि कितना पैसा आपका इंस्टीट्यूट के पास है। अगर किनका फैमिली इनकम 5 लाख से ज्यादा है और उनका एडमिशन के टाइम पे ही जो सा वाला पैसा सारा बैलेंस हो गया है, तो हो सकता है उनका यहाँ जीरो दिखाए या कुछ अमाउंट दिखाए। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक कर लेना है कि कितना पैसा मेरा अभी भी इंस्टीट्यूट के पास है। तो अभी तक जिन भी बच्चों का फैमिली इनकम 1 लाख से ज्यादा है, उनको ये पता चल गया होगा कि आपका कितना पैसा इंस्टीट्यूट के पास है। इसके बाद क्या इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आपका फैमिली इनकम 1 लाख से ज्यादा हो या फिर कम हो, हर एक बच्चे को ये काम करना है। आपको इस nitmisegt@gmail.com पे मेल करना है और आपको अपना एनरोलमेंट नंबर देना है और बोलना है कि मेरे को अपना फी एडजस्ट करवाना है, ठीक है। यहां सबसे पहले आप मेल करोगे। उसके बाद क्या होगा, इंस्टीट्यूट के पास जितना भी पैसा आपका जोसा के द्वारा भेजा गया है, उस पैसे का यूज करके आपका ट्यूशन फी एडजस्ट कर देगा, ठीक है। कभी भी हॉस्टल का फी और मेस का फी एडजस्ट नहीं करता है, वो आपको पे करना ही पड़ेगा। अब जिनका फैमिली इनकम 1 लाख से कम है, उन बच्चों को ये डाउट हो सकता है कि भैया मेरा तो ट्यूशन फी नहीं लगता है, तो फिर मैं क्यों मेल करके ये बोलूं कि मेरे को अपना फी एडजस्ट करवाना है। देखिए दो तरीके का बिल होता है। एक तो वो जो आपका पढ़ाई का पैसा लगता है पर सेमेस्टर, जिनका फैमिली इनकम मान लीजिए 5 लाख से ज्यादा है, 72,500 ऐसा कुछ लगता है ना। और एक और फी होता है जो स्टूडेंट एक्टिविटी फी होता है, डेवलपमेंट फी होता है, वो उसका बिल भी ट्यूशन फी के ही नाम पे बनता है। लाइक फर्स्ट टाइम जब आप एडमिशन लेने आए होगे तो वो बहुत ज्यादा लगा होगा, लाइक 16,000 और 17,000 ऐसा। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में वो आपका 9,000 के अराउंड ऐसा ही कुछ जो भी लगेगा, वो आपका फी जोसा के पैसे से एडजस्ट कर दिया जाएगा इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसीलिए आपका फैमिली इनकम 1 लाख से कम है तो भी आपको ईमेल करके यही बोलना है कि मेरे को अपना फी एडजस्ट करवाना है। उसके बाद 1-2 दिन में आपका इंस्टीट्यूट फी एडजस्ट कर देगा। उसके बाद क्या करना है, आपको अपना MIS खोलना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन पेमेंट पे जाना है, SBI ई-पे पे जाना है और पे ट्यूशन फी देखना है, ठीक है। जिनका फैमिली इनकम 1 लाख से कम है, उनको यहाँ ₹0 दिखाएगा ट्यूशन फी पे करने को। जिनका 1 लाख से 5 लाख के बीच है, अगर आपका पैसा बचा होगा
इंस्टीट्यूट के पास, तो वो पूरा पे कर देगा और आपको भी जीरो दिखाएगा। जिनका 5 लाख से ज्यादा है, हो सकता है उनको यहाँ पे कुछ ट्यूशन फी दिखाए, उनको पे करना पड़ेगा क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम एडजस्ट कर दिया होगा, तो आपको फिर से पेमेंट करना पड़ सकता है। जिनका फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच है, उनको भी यहाँ कुछ अमाउंट दिखा सकता है। अगर जो भी पैसा आपका जोसा इंस्टीट्यूट को भेजा होगा वो अगर कम पड़ गया इस बार, तो आपको हो सकता है कि कुछ अमाउंट आपको यहाँ पे शो हो, तो आपको भी ट्यूशन फी पे करना है। और जिनका फैमिली इनकम 1 लाख से कम है उनको तो यहाँ जीरो ही शो होगा। जहां तक सारे बच्चों का ट्यूशन फी पे हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को आपका हॉस्टल फी पेमेंट करना है। और देखिए हॉस्टल फी हर एक बच्चे को पेमेंट करना है। हो सकता है कि जोसा का पैसा इंस्टीट्यूट के पास हो, फिर भी उस पैसे से आपका हॉस्टल फी और मेस फी पेमेंट नहीं होता है। आपको खुद से ही हॉस्टल फी और मेस फी पेमेंट करना है। भले ही आपका फैमिली इनकम 1 लाख से कम हो या 1 लाख से 5 लाख हो या 5 लाख से ज्यादा हो, हर एक बच्चे को हॉस्टल फी और मेस फी पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम वो देखते हैं कि वो हम कहां से कर सकते हैं। आप फिर से ऑनलाइन पेमेंट पे जाओगे, एसबीआई ई पे पे जाओगे और उसके बाद आप कॉमन पेमेंट इंटरफेस पे जाओगे, ये सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पे, इस पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ रिसिप्ट टाइप आएगा, आप यहाँ पे हॉस्टल फी सेलेक्ट करोगे। देखो हॉस्टल फी और मेस फी अलग से पेमेंट नहीं करना होता है, ये सब जोड़ जार के ही आपको एक बार शो होता है। यहाँ मेरा जीरो दिखा रहा है क्योंकि मैंने अपना हॉस्टल फी इस बार अभी 2-3 दिन पहले ही पे कर दिया है। आपको यहाँ जो भी अमाउंट दिखाएगा उसके बाद आपको यहाँ शो पे जाके पेमेंट करना है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा पेमेंट आपको कार्ड से ही करना है। कोई भी बच्चा पेमेंट ऑनलाइन फोन पे या फिर गूगल पे ये सब से नहीं करेगा। देखिए बहुत बार पेमेंट हो जाता है मुझे पता है, लेकिन बहुत बार पेमेंट फंस जाता है। फिर आपको एक मेल आएगा कि आपका पेमेंट 6 दिन बाद वापस कर दिया जाएगा, वो पेमेंट आपका इंस्टीट्यूट के पास नहीं गया है। तो कोई भी बच्चा गूगल पे या फिर फोन पे ये सब से पे ना करे, हर एक लोग अपना कार्ड यूज करे। अगर आपके पास आपका कार्ड नहीं है तो आपका फ्रेंड के पास है, आप क्या करिए अपना मनी उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए और उसको बोलिए वो अपने कार्ड से पेमेंट कर देगा, ठीक है। कोशिश करिएगा आप कार्ड से ही पेमेंट करिए। हाँ एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है आप पेमेंट करते हो, आपको मैसेज नहीं आता पेमेंट हो चुका है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट चुका होता है, ठीक है। आपको थोड़ा देर वेट करना है, वहां सर्वर हो सकता है कभी ऊपर नीचे हो, तो आपको तुरंत मैसेज ना आए। तो ऐसा नहीं कि दोबारा तुरंत ही पे कर दिया, आपका फिर 2 बार पेमेंट चला जाएगा और 2 बार आपके बैंक अकाउंट से पैसा कट जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कभी भी पेमेंट करो और अगर कुछ ना हो तो तुरंत पेमेंट फिर से नहीं करना है दोबारा। आप अपना बैंक अकाउंट चेक करिएगा पैसा कटा है या फिर नहीं, ठीक है। हो सकता है जल्दबाजी में आप दोबारा पे कर दो और 2 मिनट बाद फिर से आपको मैसेज आए कि आपका बैंक अकाउंट से दोबारा पैसा कट गया है, तो वो फिर एडजस्ट होता है फिर, लेकिन आपको एमआईएस दौड़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपके अगले सेमेस्टर में वो पैसा फिर एडजस्ट होगा। तो ये सब आपके साथ ना हो, इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। अब चलिए हम ये देख लेते हैं कि जो भी आपने पेमेंट किया है उसका रिसिप्ट आप कहां से निकाल सकते हो और कैसे आप चेक करोगे कि आपका पेमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो देखिए आपको एकेडमिक्स पे जाना है, रिपोर्ट्स पे जाना है और यहाँ देखिए रिपोर्ट्स पे जाने के बाद ये पेमेंट रिसिप्ट दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपने हॉस्टल फी पे कर दिया है तो हॉस्टल फी पे क्लिक करना और फिर शो के ऑप्शन पे जाना। तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि ठीक है आपने अपना हॉस्टल फी पे कर लिया है। आप यहाँ साइड में जाके रिसिप्ट भी देख सकते हो। लाइक मैंने 4th सेमेस्टर का पे कर दिया है, तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना कि आपने हॉस्टल फी पे कर दिया है। हॉस्टल फी के ही नाम पे वो मेस का बिल भी दिया हुआ होता है, तो ऐसा नहीं कि आपको ये दोनों अलग अलग पे करना है। हॉस्टल फी आपने पे किया मतलब आपने हॉस्टल और मेस दोनों का फी पे कर दिया है। हॉस्टल का तो रेंट बहुत कम होता है, आपका 4000 ही होता है पर सेमेस्टर, लेकिन मेस का खाने का पैसा आपको बहुत ज्यादा लगता है। उसके बाद वही बिजली का बिल, पानी का बिल जो भी है। अब चलिए हम देखते हैं कि ट्यूशन फी का पेमेंट कैसा दिखता है। अगर आपका फी एडजस्ट किया गया होगा तो देखिए ऐसा दिखता है कि फी आपका एडजस्ट कर दिया गया है, फी आपका ट्रांसफर कर दिया गया है। देखिए मेरा फैमिली इनकम भी 1 लाख से कम है, मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट टाइम पे ये जो फी होता है 17,000 कुछ ऐसा लगता है, सेकंड टाइम पे वो 9,000 हो जाता है सेकंड सेमेस्टर में, फिर ये थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है, ठीक है। तो ये वाला बिल भी ट्यूशन फी के ही नाम पे आता है, पर ये पढ़ने का पैसा नहीं है, ये मैंने आपको बताया ना अदर एक्टिविटीज के पैसे हैं। अब देखिए आपने अपना हॉस्टल फी भी पेमेंट कर दिया, ट्यूशन फी ये सब पेमेंट कर दिया। अब आप अपना सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वो कैसे करते हैं चलिए वो देख लेते हैं। आप अपना एमआईएस खोलोगे, एमआईएस खोलने के बाद आप एकेडमिक्स पे जाओगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन पे जाओगे, उसके बाद सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन पे जाओगे और क्लिक करोगे। उसके बाद आपको यहाँ आपके सब्जेक्ट्स दिख जाएंगे। सेकंड सेमेस्टर में हो तो आपको कोई भी इलेक्टिव नहीं लेना है, मतलब आपके सारे सब्जेक्ट्स कंपलसरी होंगे, आपको सबको टिक कर देना है और फिर सबमिट कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे शो होगा कि आपका सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। अब आपका सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन भी हो गया है अच्छे से। देखिए आपने हर एक तरीके का पेमेंट कर दिया, आपका सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। अब आपका सिर्फ फिजिकल रजिस्ट्रेशन बाकी है। अब वो कैसे होगा, जब आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट पे आओगे तो आपको पता ही है कि आपको कब कब आना है।
यहाँ पे आपको नोटिस में अच्छे से बताया गया था कि अगर आप लेट आते हो तो आपको फाइन लगेगा। सब लोग यहाँ पे 15 तारीख तक आ जाएंगे। 15 से 17 तारीख तक आपका फिजिकल रजिस्ट्रेशन है। उसमें क्या करना होता है, देखिए आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो कर दिया है, अब आपको फिजिकली आपके फैकल्टी एडवाइजर के पास जाके बोलना होगा कि ठीक है मैं आ गया हूं। अब ऐसे तो आप बोल नहीं सकते हो, तो फिर आप फैकल्टी एडवाइजर के पास कैसे जाओगे? देखिए आपको अपने ट्यूशन फी का एक प्रिंट निकालना होता है और फिर फैकल्टी एडवाइजर के पास जाना होता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे आप प्रिंट निकालोगे। सबसे पहले आप अपने MIS पे जाओगे, MIS पे गए, उसके बाद MIS पे जाने के बाद एकेडमिक्स पे जाओगे, फिर रिपोर्ट पे जाओगे, रिपोर्ट पे जाने के बाद पेमेंट रिसिप्ट पे जाओगे। यहाँ पे आप अपना ट्यूशन फी सेलेक्ट करोगे, ट्यूशन फी सेलेक्ट करोगे और शो करोगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखोगे जो सेकंड सेमेस्टर का आपका रिसिप्ट दिखा रहा होगा, इस रिसिप्ट को डाउनलोड करना है। डाउनलोड कर लिया आपने, जेरोक्स वाले दुकान पे जाओगे, इसका आपको प्रिंट निकालना है। फिर जब आप प्रिंट निकलवा लोगे तो वो प्रिंट निकाल के आपको अपने फैकल्टी एडवाइजर के पास जाना है। फैकल्टी एडवाइजर के पास ले जाने से पहले यहाँ पे आप अपना साइन करके ही जाइएगा फैकल्टी एडवाइजर के पास, ठीक है, वरना हो सकता है वो डांटे कि आप ऐसे ही क्यों आ गए हो, ठीक है। और हाँ, अगर आपको मान लीजिए आपको ये नहीं पता है कि आपके फैकल्टी एडवाइजर कौन है, तो देखिए आप जब फिजिकल रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे तो वहां पे आपको नाम दिख जाएगा आपके फैकल्टी एडवाइजर का, ठीक है। आप जिस भी डिपार्टमेंट के हो, आपके फैकल्टी एडवाइजर उसी डिपार्टमेंट के होंगे। आप अपने डिपार्टमेंट में जाइएगा और फिर उनको ये वाला रिसिप्ट दिखाना है। वो अपने सिस्टम पे यस का टिक कर देंगे, जिसका ये मतलब है कि बच्चा फिजिकली आके उनको रिपोर्ट किया है। उसके बाद आपके फैकल्टी एडवाइजर आपको बोलेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन वाला स्लिप है, जहां आपके सब्जेक्ट्स लिखे होते हैं कि ये सब्जेक्ट जो भी आपके सेमेस्टर के सब्जेक्ट है, उसका 3 प्रिंट करवाना होता है। वहां पे नीचे 3 लोगों का साइन होता है। एक तो आपका फैकल्टी एडवाइजर का साइन का जगह दिया होता है, एक आपका फर्स्ट ईयर कोऑर्डिनेटर का साइन का जगह दिया होता है और एक आपका साइन का जगह दिया होता है, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आप ये डॉक्यूमेंट कैसे डाउनलोड कर सकते हो। देखिए आप अपने MIS पे आइएगा, ये आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन में दिखेगा। रजिस्ट्रेशन में जाइएगा, सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन में जाइएगा और आपने सेमेस्टर जो रजिस्टर किया होगा, अब आपको यहाँ पे ऑप्शन आने लगेगा प्रिंट आउट करने का। जब आप रजिस्टर कर रहे होते हो, रजिस्टर आपका ऑनलाइन होता है, तब ऑप्शन शायद ना आए, लेकिन जैसे ही आपके फैकल्टी एडवाइजर वहां पे ये करेंगे कि ठीक है बच्चा फिजिकली प्रेजेंट हो गया है, तो यहाँ आपको प्रिंट आउट का ऑप्शन दिखने लगेगा, ठीक है। आपको इस प्रिंट आउट वाले ऑप्शन पे जाना है और क्लिक करना है। ये वाला जो PDF है, इसी का 3 कॉपी आपको निकलवाना है। देखिए यही मैं आपको बोल रहा था, यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं और उसके बाद यहाँ नीचे देखिए 3 लोगों के लिए साइन का ऑप्शन दिया हुआ है। एक आपके फैकल्टी एडवाइजर का साइन का जगह, एक फर्स्ट ईयर कोऑर्डिनेटर का और एक आपका। तो आप ये 3 प्रिंट्स निकलवाओगे और फिर से यहाँ पे तीनों प्रिंट्स पे अपना साइन करोगे, ठीक है। साइन करने के बाद फिर से आप अपने फैकल्टी एडवाइजर के पास जाओगे, ठीक है। फैकल्टी एडवाइजर वही जिन्होंने आपका फिजिकल रजिस्ट्रेशन का स्टेटस यस किया था कि आप फिजिकली आके रजिस्टर किए हो। फिर से आपको उन्हीं के पास जाना है, ये तीनों डॉक्यूमेंट लेके। वो क्या करेंगे कि आपके तीनों प्रिंट पे अपना साइन करेंगे, ठीक है। यहाँ आपका साइन है तीनों प्रिंट पे, यहाँ फैकल्टी एडवाइजर अपना साइन करेंगे तीनों प्रिंट पे। उसके बाद वो बोलेंगे कि आप फर्स्ट ईयर कोऑर्डिनेटर के पास जाओ। वो खुद आपको बता देंगे कि आपके फर्स्ट ईयर कोऑर्डिनेटर ये है, आप उनके पास जाओ और फिर इस तीनों प्रिंट पे आपको फर्स्ट ईयर कोऑर्डिनेटर का साइन लेना है, ठीक है। अभी आपके पास 3 प्रिंट है और तीनों प्रिंट पे आपका साइन है, आपके फैकल्टी एडवाइजर का साइन है और आपके फर्स्ट ईयर कोऑर्डिनेटर का साइन है। अब इस 3 प्रिंट का क्या होगा, जो आपके फर्स्ट ईयर UG कोऑर्डिनेटर होंगे जिनसे आप साइन करवाने जाओगे, एक प्रिंट ये रख लेंगे और फिर बोलेंगे कि जाओ एक प्रिंट आप अपने फैकल्टी एडवाइजर को दे दो, ठीक है। तो एक प्रिंट ये रख लेंगे, एक प्रिंट आपके फैकल्टी एडवाइजर रख लेंगे और जो तीसरा प्रिंट बचेगा वो आपको खुद रखना है। तीनों प्रिंट 3 लोगों के पास होंगे, आपका फर्स्ट ईयर UG कोऑर्डिनेटर, आपके फैकल्टी एडवाइजर और एक लास्ट वाला जो प्रिंट होता है वो आपके पास ही रहता है, ठीक है। तो ऐसे होता है आपका फिजिकल रजिस्ट्रेशन। जब आप इतना चीज करवा लोगे तो आपका फाइनली सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन फिजिकली भी हो गया है। अब आपको कोई भी चीज की प्रॉब्लम नहीं है, आपका जितना भी काम था उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। हाँ, और मुझे पता है कुछ चंद बच्चों ने मेरा CGPA नोटिस कर लिया होगा जब मैंने अपना MIS लॉगिन किया था। तो मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ, देखिए जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था मेरा 9.18 CGPA आया था। उसके बाद से मुझे नजर लग रहा है मेरा CGPA गिरते ही जा रहा है, पर कोई बात नहीं, जोक्स अपार्ट। देखिए जब तक आपका CGPA 8.5 से ज्यादा है, आपको कभी भी कुछ भी में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और फिलहाल मेरा CG 8.5 से ज्यादा ही है। और अगर आपका CGPA 9 से ज्यादा है तो सोने पे सुहागा। लेकिन अगर आपका 8 से कम CGPA है तो आपको एकेडमिक्स पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप CSE से भी हो तो भी आपका 8 से ज्यादा ही होना चाहिए। 8 से कम होता है तो बहुत बार प्रॉब्लम होता है इंटर्नशिप ये सब में। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका CGPA बेयर मिनिमम 8 तो होना ही चाहिए। 8.5 से ज्यादा है तो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और 9 से ज्यादा है तो फिर सोने पे सुहागा। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। अगर फिर भी आपका कुछ डाउट है तो आप इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।